जय श्री राम। आज मैंने सास बहू बेटी की दूसरा भाग लेकर आए हैं, जिसमें हम लिखे हैं कुल की परंपरा। कुल की परंपरा और संस्कार बहुत बड़ी सौगात है। जो इसे नहीं मानता बड़ी दुख की बात है। जन्म और मरण ये दोनों समय इसमें चलना ही पड़ता है। इसके बिना जीवन कहाँ कोई अर्थ ही नहीं रहता है। जिसके साथ नहीं है ये सब, वो अनाथ कहलाते हैं। उनकी जीवन जाकर देखो, कैसे असहाय मन वो रहते हैं, कैसे असहाय मन रहते हैं। मेरे कहने का ये बात है कि कुल की परंपरा, रीति रिवाज ये सब हमको कब मिलता, जब हम शादी होकर किसी के घर में जाते हैं और वो हमारे साथ रहे। जो हमारे जन्म और मरण ये उस समय तो हम लोग को हर जगह ये खोजता है। बेटी जब तक वो बेटी है, उसको अगर कुछ हो गया अंत समय, उसको सिर्फ 3 दिन ही उसको गति करना, उसके 3 दिन ही उसके कर्म किया जाता है। लेकिन जब वो शादी होकर जाती है तो उसको कुछ अगर हो जाता है अपने परंपरा अनुसार, तो उसको वो 13 दिन की अधिकारी हो जाती है। और एक अंत में एक ऐसी भी हम लोग में रीति है, जो अंतिम दिन जो पिंडदान होता है, उस पिंडदान को उस कुल के जो पितृक लोग हैं उसके साथ वो पिंडदान को मिला दिया जाता है। यानी उसको मरने के बाद भी उसको अपने जो यहाँ शादी होकर गई है उस कुल परंपरा अनुसार उसको उसके पितर के लोक में वो जाने की अति है। शास्त्र अनुसार, शास्त्र भी कुछ होगा तब तो कुछ कहा जाता है। कुछ एक ऐसी भी रीति है हम लोगों में, जो मरने के बाद अंत दिन जो हम लोग बालू चाल कर हम लोग रखते हैं, उसमें आकार भी उभर आता है। ये तो कोई झूठ नहीं है। उसमें जो जिसमें जन्म लेती है उसको आकार होता है। तो उस समय अगर आप अपने कुल परंपरा रीति रिवाज नहीं माने हैं तो आपको उस पैतृक से जाने में कितना दुख होगा। वो भी मैंने कभी स्वप्न में मैंने कुछ देखे के कारण हम आपको कह रहे हैं कि आपको अंत समय आपको माता पिता के तरफ कोई नहीं ले जाएगा, लेकिन आपको जाना होगा कहाँ, तो ससुराल के पैतृक। इस पर आप लोग ध्यान दें और कुछ अपने आप को संभालने की कोशिश करें कि अंत समय के लिए हमें कुछ रखना है, संवारना है। जय श्री राम। इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कहा। और इसका औरों कोई भी कहना होगा हम तीसरे भाग में कहेंगे। जय श्री